मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब। आज हम जो पैसेज है पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 6वां बाब 25वें से 34वें तक। यहाँ पर यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कामिल तकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। आज जो कलाम हम शेयर करेंगे उसका जो टॉपिक है वो ये है कि परिंदे फिक्र नहीं करते तो हम क्यों करें। अभी हमने देखा कि परिंदों के बारे में खुदा यीशु ने बताया कि वो फिक्र नहीं करते। आप मेरे साथ बोलें, परिंदे फिक्र नहीं करते तो हम क्यों करें। दोबारा से बोलेंगे जोर से जरा, परिंदे फिक्र नहीं करते तो हम क्यों करें। ये एक थॉट मैं आपके सामने छोड़ के जाना चाहता हूं जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया है। ये आज आपको पता है दुनिया के अंदर फिक्र ही है, हर तरफ फिक्र है। और पाकिस्तान और इंडिया और ये जो हमारे आसपास के ममालिक हैं ये तो फिक्रों से भरे हुए हैं। हमारे मुआशरे में बहुत सी फिक्रें हैं। हमारी लाइफ में आज हम देखते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, वो बताते हैं कि भाई हमें इस चीज की बड़ी फिक्र है। हमें फिक्र है कि हमारे बच्चों की एजुकेशन कहां से पूरी होगी, हमारे बच्चों की एजुकेशन का खर्चा कौन देगा, इस बात की फिक्र है। हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, इस बात की फिक्र है। हमें गाड़ी हमारी पुरानी होगी, हमें कैसे मिलेगी, आज बड़ी फिक्र है। हमें कारोबार के लिए पैसा चाहिए, हमें कैसे मिलेगा, हमें बड़ा फिक्र है इस बात का। हमें आज से अगले आने वाले 15 सालों का फिक्र है कि आने वाले 15 सालों के बाद हम कैसे सरवाइव करेंगे। हमें फिक्र है आज खा लिया कल कहां से आएगा। हमें फिक्र है हमारे पास घर नहीं है, हम कैसे जमीन पे रहेंगे इतना अरसा। हमें फिक्र है कि हमारे बहुत हालात अच्छे नहीं है। आज बहुत सी हमें फिक्रें हैं और फिक्र करते हुए हमें फिक्र है कि हमारी सैलरी कम है। जिनका कारोबार डाउन है उनको फिक्र है और फिक्र करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा किसी बात की फिक्र ना करो। अगर हम इस पर आगे चल के डिस्कस करेंगे, आज हम बहुत सी बातें इसमें सीखेंगे। फिक्र करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा भी, हमने पढ़ा 27वें आयत में कि तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। बड़ी एक बात है कि अगर हम फिक्र करके अपनी उम्र का एक घड़ी, एक घंटा, एक सेकंड भी आगे कर लें तो कर लें फिक्र। फिर मैं ये कहता हूं फिक्र करके हम उम्र बढ़ा नहीं सकते, फिक्र करके घटा सकते हैं। जितनी फिक्र करेंगे उम्र घट जाएगी, क्योंकि फिक्रें बीमारी लगा देती हैं। फिक्र से हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, फिक्र से हमें शुगर हो जाती है, फिक्र से हमारा दिल घबराने लगता है, फिक्र की वजह से हम अपसेट रहते हैं, फिक्र की वजह से हमारे चेहरे पर ताजगी नहीं रहती। अब कई बार देखा हम परेशान होते हैं, लोग कहते हैं आप आज कुछ सेट नहीं लग रहे, लेकिन जब हम हिशाब होते हैं कहते हैं हाँ आप चेहरे से पता लग रहा है आज आप बड़े खुश हैं ना। ऐसा होता है ना, आपने देखा है। फिक्र करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, फिक्र करने से हमें नुकसान होगा। फिक्र जो है वो बेचैनी को बढ़ाती है, हमारी लाइफ में बेचैनी लाती है फिक्र। जब हम खुदा पे तवक्कल कर रहे होते फिर तुम सुकून और इत्मीनान से बैठे होते ना। लेकिन जब हम फिक्र कर रहे होते हैं, जैसे मार्था ने किया लूका की इंजील के 10वें बाब में उसकी 41वीं 42वीं आयत में, उसने जब खुदा यीशु मसीह घर आए तो बड़ी खुशी, उसने बहुत काम किया। जब घर में इबादत होती बड़ा काम करना पड़ता है, तो अच्छी बात है, काम करना चाहिए, इंतजाम भी करना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन सब इसी की तरफ ही नहीं ध्यान रखना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि अब हम खुदा का शाम कलाम सुनेंगे,
बहुत से लोग मैंने देखा इबादत के बीच में बड़ा खुश होता हूँ, यहाँ पर टाइम से पहले सब कुछ कर लेते हैं, इबादत में सारी फैमिली बैठी होती। लेकिन मैं लोगों के घरों में ये देखता हूँ कि इबादत के बीच में खाने की डेग मीटिंग में से लेके जा रहे थे उधर को, उधर से वाजे दे रहे थे, भाई इधर आना, वो सारी मीटिंग खराब हो रही थी, इबादत खराब हो रही है, कलाम सुनाने वाला डिस्टर्ब हो रहा है। मार्था भाग रही थी, दौड़ रही थी, मरियम सुकून से बैठी थी। मार्था ने कहा, खुदावंद को तुझे कोई फिक्र नहीं, हमारी तुझे फिक्र नहीं, देख मेरी बहन बैठी, इसको समझा के मेरा हेल्प करे मेरी, अभी तेरे शिगिर्द आ जाएंगे रोटी खाने के लिए, इतना सारा खाना बनाना है मैंने, और ये है और वो है। अब क्या हुआ, क्योंकि वो फिक्रमंद थी दुनियावी चीजों के लिए, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। और जब ये फिक्रमंदी बढ़ जाती तो कई बार हम अच्छा रवैया भी नहीं रख सकते किसी के साथ। यस्सु कह रही तुझे हमारी फिक्र नहीं, इसका मतलब वो अच्छे अल्फा। यस्सु ने वैसे कहा, मार्था सुन, तो दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने अपना अच्छा हिस्सा चुन लिया है। हालेलुया। अच्छा हिस्सा कौन सा है? ये वाला जो आप बैठे हुए खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं, ये बेस्ट हिस्सा है। आपने इसी बात के लिए जो भी कुछ किया वो भी ठीक है, लेकिन बेस्ट सेशन ये है। क्या लिखा है? लिखा, खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू बहुत सी फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। फिक्र करने वाले लोग जो हैं वो कलाम की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते, वो दाएं बाएं रहते हैं। देखिए एक और वाला, फिक्र करने वाले लोग जो हैं वो बेफल रहते हैं और कलाम में तरक्की नहीं कर सकते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो लोग अपने फ्यूचर के लिए फिक्रमंद हैं, मैं ये नहीं कहता कि रजाई ओढ़ के सो ही जाएं, मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन अपनी फिक्र को खुदावन पे छोड़ना चाहिए। क्योंकि आपने देखा मेहनत मजदूरी तो मजदूर भी बेचारा करता है धूप में सारा दिन, शाम को उसको 200-400 रुपए मिलते हैं। लेकिन बात क्या है, असल में खुदावंद यस्सु मसीह जो है, खुदा जो है हमारा प्रोवाइडर है, मुहैया करने वाला है। मार्था यहां पर दुनियावी कामों की फिक्र में थी, खाने पीने के चक्कर में उसने खुदावंद से भी झाड़ खा ली। यहां पर क्या लिखा देखें, फिक्र करने लोग जो है, मैं बताना चाह रहा हूं कि बेफल रहते हैं, कलाम में तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि कलाम से ध्यान ही लगता उनका। वो कहते हैं यार 1 घंटा जो बैठ के मैंने बाइबल पढ़नी, जाकर नौकरी ढूंढूंगा, ये जो मैंने 1 घंटा यहां पर लगाना, कोई नया कॉन्टैक्ट पकड़ूं जाकर। क्या लिखा मत्ती 13वें बाब की 22वें में लिखा है, और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है। सुनते तो सारे हैं, सुन रहे, हम कब से सुन रहे हैं। और दुनिया की फिक्र और दौलत का फ्रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। दुनिया की फिक्र और दौलत का फ्रेब, डॉलर आ जाए, बस डॉलर आ जाए, कैसे आएंगे। मैं समझता हूं दाऊद ने एक बात कही थी, जब जाति जूलियत को मारने गया था, उसने कहा, आज मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि खुदा सिर्फ तलवार और भाले ही से नहीं बचाता, बल्कि अपनी शफकत और रहमत से बचाता है। खुदा हमें डॉलरों से ही नहीं बचाता, पैसों से ही नहीं बचाता। क्या लिखा, आदमी से रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से खुदा के मुंह से निकलती है। हम मादी चीजों पर निगाह रखते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसा दुनिया का असूल है कि सैलरी घर में आएगी, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, फिर हमने ये करना, हमने वो करना, ऐसे ही ना। लेकिन एक बात है, खुदा इसके अलावा भी काम कर सकता है। खुदा सैलरी, जिनकी सैलरी नहीं आती, खुदा उनको भी खिला सकता है। क्या ख्याल है? हमने ऐसे लोग देखे, शहजाद भाई हमारे साथ हैं, इसकी कोई सैलरी नहीं है, कितने सालों से काम कर रहा है, बच्चा भी है, घर का किराया भी है, लेकिन सिर्फ खुदा तनख्वाहों से ही पूरा नहीं करता, खुदा अपनी रहमत और शफकत से पूरा कर सकता है। अगर वो आज खा लेता है तो कल का तो उसको फिक्र नहीं होता, उसको पता आज तो खा लिया ना, अगर आज खिला दिया तो कल भी खुदा खिला देगा। बनी इसराइल कौम की बड़ी नाकामी यही रही कि खुदा ने कहा, भाई इतना तुमने उठाना जितना तुमने एक टाइम में खा लेना है। वो लालची लोग थे, वो इतना सारा उठा लेते थे मन, लेकिन जब तोलते थे तो कम ही होता था जो खुदा ने ठहराया था। जितने ग्राम खुदा ने ठहराया था पर हेड, उतने होता था। कई मेरी तरह रजे पुजे भी थे, वो थोड़ा उठा लाते थे। हम कितने अच्छे लोग हैं, अपने आप को अच्छा कहते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइड पे खड़ा करते हैं। कई थोड़ा उठा लाते थे, वो कहते हैं चल यार खुदा फेंक ही रहा ना, खुदा ने कहा तो खिलाऊंगा। जब वो ला के तोलते थे, उनकी क्वांटिटी बड़ी होती थी। क्वांटिटी फिक्र से नहीं बढ़ती, क्वांटिटी खुदा के फजल से बढ़ती है, खुदा के कलाम से बढ़ती है। आमीन। अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, खाने को बढ़ाना चाहते हैं, सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन यीशु के कदमों में बैठना शुरू करें। यीशु को नंबर 1, सब चीजों से ज्यादा दर्जा यीशु को देंगे हम। लिखा है, दुनिया की फिक्र और दौलत का फ्रेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाते हैं। क्रंथियों के खत में लिखा है, 1 क्रंथियों 7वें बाब में, शादीशुदा लोगों को बड़ी फिक्र होती है। कुंवारों की फिक्र उसने बताया अलग है और शादीशुदाओं की फिक्र अलग है। जब मैं कुंवारा था मेरी भी फिक्रें और थी, अब मैं शादीशुदा का मेरी फिक्रें और हो गई। जब मैं शादीशुदा हुआ, जब शहजाद छोटा बच्चा था मेरे साथ जब आया यंग, तो ये मेरी लाइफ को नहीं समझता था, कभी कभी हंसता भी था मेरे साथ। अब इसको खुद ही तजर्बा हो गया कि किस भाव बिक रहा है जी। लिखा 1 क्रंथियों 7वां बाब, उसकी 32वीं आयत से 34वें आयत तक देखें तो बड़ी प्यारी बात लिखी।
बस मैं चाहता हूं कि तुम बेफिक्र रहो। कौन कह रहा है? पौलुस रसूल करंथियों को लिख रहे हैं, भाई तुम बेफिक्र रहो। यहाँ पे हैं कोई फिक्र करने लोग? आज सारा दिन मैं दुआ में ठहरा रहा हूँ, इसमें फखर से नहीं कह रहा, ये खुदा के जलाल के तारों में चाह रहा था कि आज शाम खुदा बहुत सी बरकत मिले लोगों को वहां पर, तो मैं सारा दिन शिफायत करता रहा आप लोगों के लिए। तो खुदा ने ये कलाम मुझे दिया था, खुदा ने कहा ये कलाम कोई अगर फिक्र करता तो कोई बात नहीं, मैं भी फिक्र करने वाला शख्स था, लेकिन मैंने इस बात को, जब मैं फिक्र करने वाला शख्स था मेरी 27 कमर थी। अब आप समझ जाए कि फिक्र नहीं करता ना, फिक्र इंसान का वेट लूज कर देती है, वेट लूज कर देती, कमजोर कर देती है उसको। मैं ऐसा फिक्र करने वाला शख्स था कि अगर कोई बात मेरे ज़हन में आ गई तो मैं रात सोता नहीं था, मैं फिक्र ही करता था, आंखें खोली हुई सोच रहे हैं। ऐसे हैं कोई यहाँ पे? अगर हैं तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आज आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होगा। पौलुस रसूल क्या कहते हैं देखें, मैं चाहता हूं तुम बेफिक्र रहो। बेब्याह हुआ शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है, जो कुंवारा होता है। जब मैं कुंवारा था मैं सारी रात दुआ में बैठा रहता था और कोई काम ही नहीं था। अब मुझे बच्चों की रोटी भी लानी है, बच्चों की किताबें भी लानी है, सौदा भी घर का लाना, मेरी जिम्मेदारी में बढ़ गई। मेरे घर वाले मुझे कुछ कहते हैं, उन्हें पता था ठीक है, ड्यूटी से आया और खिदमत में गया, कलाम सुना के वापस आया, दुआ में बैठ गया, किसी ने नहीं पूछना सुबह कब निकल जाऊं ड्यूटी पे वापस आ। मेरी बड़ी फिक्रें फर्क थी। लिखा बेब्याह हुआ शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है, किस तरह खुदावंद को राजी करे, मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है। अगली लाइन पता है क्या लिखा कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। और शादीशुदा बेचारा यही सोचता रहता है कि यार मेरी मिसेज ना नाराज हो जाएगी, उसको इस बात की फिक्र रहती है। ये कलाम कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। कुंवारे को नहीं होती, कुंवारे की बीवी ही नहीं तो उसको काहे की फिक्र होगी। और कई कहते हैं जिन पे लोड पड़ जाता ना ज्यादा, वो कहते हैं पादरी साहब मैं तो कुंवारा ही चंगा सा। मैं कह नहीं, मैंने अपनी लाइफ का निचोड़ निकाला है। सबसे बेहतरीन लाइफ शादीशुदा, क्योंकि ही एंड शी, एक आदमी और एक औरत जो है वो 50-50 है। ये दोनों मिलके एक पर्सनैलिटी बनती है। आधी बॉडी मेरी और आधी मेरी मिसेस की, हम एक बॉडी बनते हैं फिर। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से ना बनाएं तो दुनिया का सबसे खराब और परेशान कुन रिश्ता बन जाता है। फिर लोग हमें कहते हैं सर जी हम उसी वक्त अच्छे थे। मैं कहा नहीं, तुम अब भी अच्छे हो। तुम एक दूसरे के बरकत चाहो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो, एक दूसरे की बातों को कभी नजरअंदाज भी कर दो। कोई हर एक बात पे तुमने लेक्चर देना है? ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। कोशिश बड़ी करता फिर भी नहीं होती राजी। और बिहाई और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हो, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राजी करे। हर एक कैटेगरी के पास फिक्र है, फर्क फर्क उसके नौयत है। बीवी की यह फिक्र है कि मेरा बंदा छोटी छोटी गल्लां ते रुस जाता है, किथे नाराज ना हो जाए। और शौहर को यह है कि मेरी बीवी बस भाई आग ही बरसाएगी, पता नहीं आज क्या करेगी। मैं कलाम ये सुना रहा हूं, परिंदे फिक्र नहीं करते तो हम क्यों करें? आप बीवियों के लिए भी फिक्र ना करें, बीवियां शौहरों के लिए फिक्र ना करें। ये नहीं कि बीवी शौहर का वो खाना ही ना बनाए, के बेफिक्र नहीं करनी है, ये खाना तैयार करना है। सारी बातें कलाम लिखा शाइस्तगी और करीने से होनी चाहिए। अगर मियां और बीवी दोनों दुआ में बैठे, दोनों कलाम पढ़े, दोनों एक दूसरे से शेयर करें। हम दोनों मियां बीवी जो है, जब मेरे साथ कोई कलाम में कोई ऐसी चीज सामने आए जो मुझे हिला दे, मैं उसको फौरन बताता हूं। मैं कहता हूं देखो जो चीज उसको ऐसी मिले, मेरी वाइफ को कोई भी चीज जो मिलती है, मैंने कभी इस पे कलाम नहीं सुनाया था दाऊद तरक्की पर तरक्की करता है क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज के साथ था। ये मेरी वाइफ ने मुझे हवाला दिया। उसने कहा जी देखो कैसा हवाला है। मैंने जब ये पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि दाऊद की तरक्की का राज क्या था। आज दुनिया तरक्की करना चाहती है ना, आज हम तरक्की करना चाहते हैं। तरक्की का जो सीक्रेट क्या है? दाऊद तरक्की पर तरक्की करता है क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज उसके साथ था। अगर खुदा हमारे साथ है तो हम तरक्की पर तरक्की करते जाएंगे, अगर खुदा हमारे साथ नहीं है तो फिर हम नीचे को नीचे जाएंगे। सो मियां बीवी अपने रिलेशन के लिए फिक्र ना करें, दुआ करें। हर एक जो शौहर है वो कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ अपनी बीवी के लिए दुआ करे और दुआओं के साथ। और बीवियां जो है कम से कम 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम सिर्फ अपने शौहर के लिए दुआ करें और अपने बेटरमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए। देखें आपके घर में बरकत आ जाएगी। किसी बात पर झगड़ा ना करें बल्कि दुआ करें। आप कहेंगे भाई कैसे हो सकता, फिक्र ना करें, हम इस मुल्क में रहते हैं, आखिर पाकिस्तान है, कभी बिजली चली जाती है, कभी गैस चला जाता है, कभी बिल ज्यादा आ जाता है, कभी हमारे ये मसला होता है, कभी फीसें बढ़ जाती हैं। फिक्रें तो हैं, लेकिन इसके बरक्स खुदा का कलाम हमारे पास है जो हमें संभालता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें मदद देता है। अगर आप मुझसे कहें कि भाई हम फिक्र ना करें तो हम क्या करें, मैंने बताया कि परिंदे फिक्र नहीं करते तो हम क्यों करें। परिंदे इतने इतने से होते हैं, ये फिक्र ही नहीं करते, कमाल है। अगर आप कहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि हम फिक्र ना करें इस मुल्क में रहते हुए, तो मैं आपको जवाब दूंगा। मेरा जवाब है आपके लिए, सुनिए। ज़बूर 37 की 4 आयत, फिक्र ना करें बल्कि खुदावंद में मसरूर रहे। ज़बूर 37 की 4 आयत,
फिक्र की बजाय जितना फिक्र में जोर लगा रहे हैं, ज़हन पे लोड डाल रहे हैं, उतना खुदावन के हुजूरी में जोर डालें। खुदावन में मसरूर रहे, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हालेलुया। फिक्र ना करें बल्कि खुदावन में मसरूर हो जाएं। ज़बूर 37 की 7वीं आयत, खुदावन में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख। जिस जगह पर आप हैं, जिस हाल में आप हैं, आप कहें प्रेज द लॉर्ड, खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन में मुतमईन रहे। ज़बूर 37 की 25वीं आयत, दाऊद अपनी जिंदगी का निचोड़ बताता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि हम फिक्र ना करें तो हम क्या करें? मैं कहता हूं कि आप फिक्र ना करें, आप कलाम की इनायत पे गौर करें, आप खुदा के कदमों में आ जाएं। दाऊद कहता है ज़बूर 37:25 आयत, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं। मैंने आपको बताया कि मैं 9 उम्र था, बहुत छोटा 16-17 साल का बच्चा, जब मैं कलाम सुनने निकल चुका था, अब मैं 50 साल का हो गया। दाऊद कहता है मैं जवान था और अब बूढ़ा, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़ों को मोहताज न होते देखा। यार कैसे हो सकता है कि हम खुदा को मानते हो और हमें रोटी ना मिले? यस्सु ने कहा ना खुराक की फिक्र करो ना पोशाक की फिक्र करो, हवा के परिंदों को देखो कि जो बोते हैं ना काटते हैं। दाऊद कहता है मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, और सारी जिंदगी में मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। प्रेज हालेलुया। ज़बूर 37 उसकी 34वीं आयत, खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह, वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। खुदावंद की आस रख, खुदावंद की आस रख, फिक्र करना छोड़ दें, खुदावंद पर आस रखें, खुदावंद में मसरूर रहना शुरू करें, खुदावंद के कदमों में आना शुरू करें। ज़बूर 34, ज़बूर 34 10 आयत, 34 ज़बूर की 10वीं आयत, बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजितमंद होते हैं, लेकिन खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आप खुदा के तालिब हैं? कौन कौन खुदा का तालिब है यहाँ पर? मुझे हाथ दिखाएं। आप मोहताज नहीं हो सकते। आपके सामने शेर भूखा मर सकता है, बब्बर का बच्चा भूखा मर सकता है, मोहताज हो सकता है। नो वे कि आपको कोई कमी हो जाए, क्योंकि आपका तवक्कल और भरोसा खुदा पर है। हालेलुया। फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। जब आपको फिक्रें दबाएं, आप फिक्रों की वजह से टेंशन में आ जाए, तो आप उसको दूर करने के लिए आप ये काम करें, आप परिंदों को देखना शुरू करें, आप कौवों को देखना शुरू करें, आप चिड़ियों को देखना शुरू करें। आप देखें कौवा किस तरह से काएं काएं करता है और रोटी खाता है, चिड़िया किस तरह से छोटे छोटे दाने खुराक के लेकर अपने मुंह में फिरती है, और चिड़िया शाम को सो जाती है और उसके पास कल के लिए कुछ भी नहीं होता, ना उसका बैंक बैलेंस होता है, ना कुछ भी नहीं होता। सुबह फिर खुदा उसको देना शुरू करता है। समंदर की मछलियों को देखो, खुदा उनको खिलाता है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना कई मन खुराक और पता नहीं कितना कुछ जो है वो ओवर हो जाता है उनके पास, क्योंकि जमीनें ज्यादा हैं और अवाम कम है उनके पास। हर साल मनों टनों के हिसाब से वो समंदर में फेंक देते हैं, मछलियां खुला राशन खा लेती होंगी। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम फिक्र करना छोड़ दें। फिक्र करके हम ये जाहिर करते हैं कि हमारा खुदा पे ईमान नहीं है। लिखा हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? इसके साथ एक सवालिया निशान है बाइबल में। आपकी कदर ज्यादा है कि चिड़िया की कदर ज्यादा है? बताएं। हमारी ज्यादा। तो कलाम में लिखा क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? क्योंकि आप चिड़िया खून से नहीं खरीदे गए, आप यस्सु के खून से खरीदे गए हैं, यस्सु मसीह के बेशकीमत खून से। आज हमें पता क्या हो गया, हम दुनियावी चीजें बस मांगते रहते हैं। हम कहते हैं कोई ऐसा बंदा आ जाए, जो ऐसा कोई खादम आ जाए जो दुआ करे और हमारे जनाब हम अगले लेवल पे ऊपर चले जाएं। हम चीजें मांगते हैं, चीजें देने वाले को नहीं मांगते। हम शिफा को ढूंढते हैं, शाफी को नहीं ढूंढते। अगर शाफी ही घर में आ जाए तो फिर बीमारी ही नहीं आएगी। कहते हैं किसी मुल्क में एक बादशाह था जो हर साल हाथी पे बैठ के आता था और अपनी रियाया के लिए वो अशरफियां फेंकता था, और दाएं बाएं लोग खड़े शर्फियां उठाते थे। एक खास दिन साल में आता था और वो कहता था कि मेरे गरीब रियाया के लोग जो चलो उनको फायदा हो जाएगा, और लोग लाइनें बना खड़े होते थे। और हर साल वो आता था, और एक साल जब वो आया तो कहते हैं उसका हाथी बिफर गया और हाथी ने जनाब इधर उधर मारना शुरू कर दिया, और जो चलाने वाला था उसका जो संभालने वाला वो भी उसको संभाल ना पाया, और इसी स्ना में जो उसकी अशरफियों का बॉक्स था वो भी गिर गया ऊपर से। और जब अशरफियां गिरी तो उसके कमांडो वो सब वो पैसे उठाने लग गए, और जो उसका पर्सनल गार्ड था वो भी जाके शर्फियां उठाने लगा, और चलाने वाला भी भाग गया। तो वहां पर एक छोटा बच्चा था जो वो लोग भी उनकी फैमिली हाथी पालते थे, वो हाथियों के माहिर थे। उस बच्चे ने जंप मारा और उसके ऊपर बैठ गया जाकर, और उसने बड़ी टेक्निक से उस हाथी को काबू में किया, और बादशाह को भी उसने बचा लिया और हाथी को भी काबू में कर लिया। और बादशाह ने उस बच्चे को जब दरबार में बुलवाया, उसको हाजिर किया गया। जब उसको हाजिर किया गया, उसने पूछा उस बच्चे से, उसने कहा बेटा सारी दुनिया अशरफियां लूट रही थी तो तू भी अशरफियां लूट लेता, तू गरीब नहीं है? उसने कहा सर आपने हमें इतना कुछ दिया, आगे सब कुछ तो आप हमारे लिए करते हैं। उसने कहा मैंने इसलिए अशरफियां नहीं लूटी
कि अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, अगले साल कौन देगा हमें शर्फियां। इसलिए मैंने शर्फियां नहीं लूटी, मैंने आपको बचाने की कोशिश की है। अगर आप हम पर सलामत हैं तो फिर शर्फियां मिलती ही रहेंगी हमारे को। और उसने उसको कहा कि इसको आला मर्तबे पर फाइज किया जाए इस बच्चे को। आज हमारा हाल यह, हम अशरफियां लूटने के चक्कर में हैं। हम अशरफियां देने वाले को क्यों नहीं पकड़ रहे? अशरफियां देने वाले शिफा को ना ढूंढें, शाफी को ढूंढें। परिंदे फिक्र नहीं करते तो हम क्यों फिक्र करें? फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। फिक्र करने वाला वो है। पतरस का पहला खत 5वें बाब की 7वीं आयत, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको हाँ जी, अपनी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि ही ऑलरेडी थॉटफुल अबाउट यू। वो आपके लिए पहले फिक्रमंद है। जिस आया 49वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, क्या यह मुमकिन है कि मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, लेकिन मैं तुमको ना भूलूंगा। मां नहीं भूलती है कि जब छोटा बच्चा देख लो बहन की गोद में है, ये कितना ख्याल करती होगी इसका। ये छोटे बच्चों को माएँ किस तरह से संभालते हैं आपको पता है, लेकिन उसने कहा वो भी भूल जाएगी मगर मैं तुमको ना भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सूरत अपने तिलों पर खोद रखी है। आपकी सूरत, मेरी सूरत उसने अपने तिलों पर खोद रखी है। अपनी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आप रोज दुआ में शुक्र कर सकते हैं, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू मेरे लिए फिक्र करने वाला है। और आखिरी आयत, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। फिलिपियों 4 बाब की 6 आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हालेलुया। किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, मिन्नत करें और सारी दरखास्तें उसके सामने रखें और फिक्र करना छोड़ दें। अपनी फिक्रें खुदावन पर डाल दें क्योंकि खुदावन को आपकी फिक्र है। हालेलुया। आप फिक्रों की बजाय आप कलाम पर गौर करें, फिक्रों की बजाय आप परिंदों पर गौर करें, फिक्रों की बजाय आप देखें उन परिंदों के हालात, देखें किस तरह से वो सुबह से शाम तक तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। और उसने कहा है काम तका दो, इन चीजों की तलाश में ना रहो। खाना पीना कपड़ा ये वो, ये सब जरूरतें खुदा पूरी करेगा। हमें सिर्फ खुदा का शुक्र करना है। खुदा उनको हमारी फिक्र है। आज एक बात पक्की अपने दिल में बिठा लें और आज शहद करें कि खुदावन हमारी फिक्र करने वाला, हम फिक्र नहीं करेंगे। आए अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें।